देखिए जी, हम लोग पिछले क्लास में डेट वाला सारा फंक्शन पढ़ लिए थे। डेट का ऑलमोस्ट जितना भी होता है हम लोगों का, वो हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं टाइम कैलकुलेशन को, यानी एक्सेल में जैसे टाइम कैलकुलेशन क्या होता है। कोई किसी कंपनी में आया, काम किया गया, तो कब आया कब गया टाइम कैलकुलेट करना हो, टाइम के हिसाब से उसका सैलरी पे करना हो, है ना, ओवर टाइम कैलकुलेट करना हो, 20 दिन काम किया 4 दिन अलग से ओवर टाइम किया, उसका कैलकुलेट करना हो। इस तरह से हमारा टाइम कैलकुलेशन कैसे होता है। तो जनरली देखा जाए, जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है सीरियल नंबर, दिया हुआ है ना, सीरियल नंबर में आपका इन टाइम यानी वो कब आया, और आउट टाइम कब वो गया। अब इसमें क्या है, इन टाइम और आउट टाइम में क्या है आपका, कि यहाँ दिखा रहा है 9 AM 6 PM। अब हमको वर्किंग आवर निकालना है, कितना देर वो काम किया। तो जनरली अगर हम बात करें कि कैसे निकालेंगे, तो जनरली क्या किया जाता है कि इक्वल टू आउट टाइम माइनस इन टाइम, और इंटर कर देंगे तो हमारा निकल के आ गया 9। इसके फॉर्मेट को हम चेंज कर देंगे, यहां से आकर के हमको आवर में करना है, यहां से ये ले लेंगे और ओके कर लेंगे, तो हमारा 9 आवर दिखा रहा है। लेकिन अगर इस फॉर्मूला को हम नीचे ड्रैग करते हैं तो यहाँ 3 गो में तो आ रहा है और 2 गो में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए, पीएम में से एएम घटाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम एएम में से पीएम घटाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर सुबह में कोई काम करने आ रहा है और शाम को जा रहा है, यानी एएम पीरियड में आया और पीएम में गया, तो पीएम में से एएम घटाएंगे तो ठीक आएगा। लेकिन अगर वही आदमी पीएम में आया, शाम को आया काम करने और सुबह जा रहा है, एएम पीरियड में जा रहा है, तब हम उसको घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट गलत आने लगेगा। तो इस तरह से जब भी घटाएंगे वो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज, ये डेटा जब बनाइएगा आप इन टाइम और आउट टाइम का, तो डेट लिखा कैसे जाता है। यहां पे देखिए, जैसे हमको डेट लिखना है, तो डेट लिखने का जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा उसको समझ जाइए। यहां पे जैसे है 9:00 और एएम लिखेंगे तो ये नहीं होगा, ये गलत तरीका है। देखिए ये नहीं होगा, हमको कैसे करना होगा, 9:00 स्पेस और तब हम एएम लिखेंगे। अगर हम एएम पीएम नहीं लिखते हैं तब क्या होता है, समझो बात को। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, कोई डेट कोई टाइम हमको एंट्री करना है, हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं, जैसे कि 09:20 यानी 9:20। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा बाय डिफॉल्ट एएम लेता है। क्या लेगा, एएम। अगर हम एएम पीएम में करना होता है तो पीएम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अगर रात का 9 बजे दिखाना हो तो 12:09:21, तो यहाँ पे हमारा 21:00 और तब यहां से देंगे तो ये हमारा होगा रात्रि का। अब अगर हम दोनों को सिलेक्ट करके और एएम पीएम में कन्वर्ट करते हैं, यहां से आइए, आपका टाइम को ले लीजिए और यहां से एएम पीएम है, ओके। अब आप देखिए यहां एएम दिखा रहा है और यहां पीएम दिखा रहा है। तो कैसे हम टाइम कर एंट्री करते हैं, सबसे पहले ये जानना। अब ये गलत क्यों है, समझना बात को। जो हम डेट टाइम लिखेंगे, टाइम के बाद जो एएम या पीएम लिखेंगे उसके बीच में स्पेस के होना एकदम से जरूरी है। अगर यहाँ पे भी स्पेस करके इंटर कर दे रहे हैं तो ये सही हो जाएगा। और जब भी एएम पीएम लिखेगा कैपिटल में ही लिखेगा। आप स्मॉल में भी टाइप कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, कैपिटल में कर लेगा। जैसे यहाँ पे हमको लिखना है 8:30 PM, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए 8:30 PM, स्मॉल में कर लिए, स्पेस करके इंटर करते ही ये देखिए 8:30 PM ले लिया। तो हम ये टाइम का एंट्री कैसे करेंगे, ये तो समझ में आ गया फंडा। यहां पे हम एंट्री कैसे किए हुए हैं, आया बात समझ में। अब आइए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सिंपल दिखाया हम आपको कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो पीएम में से एएम घटाएंगे तब तो हमारा आ जाएगा, लेकिन एएम में से पीएम घटाएंगे तो हमारा गलत आएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है हम लोगों को कि एक फॉर्मूला का यूज करना होगा। देखिए यहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्किंग आवर्स, यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पे पेस्ट कर लेते हैं, हो गया। डबल क्लिक कर लीजिए यहां पे
अब यहां से हम निकालते हैं, तो इक्वल टू इफ, यदि ब्रैकेट ये सेल 12 हो इस सेल से, तो कॉमा क्या हो जाए, इस सेल में से माइनस हो जाए ये सेल, और नहीं तो कॉमा क्या हो जाए 1 प्लस फिर इस सेल में से माइनस हो जाए ये सेल, और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब यहां 9 आ गया। अब इसको हम ड्रैग करते हैं, यहां पे देखिए ला दिया कैलकुलेट करके, पहले कैलकुलेट करके नहीं आ रहा था, अब यहां पे कैलकुलेट करके हमारा ला दिया। अब यहां पे देखो 6 PM को आया काम करने, यानी शाम को 6 बजे आया और सुबह 6 बजे गया, तो कितने घंटे काम किया, 12 घंटे। इक्वलेट ला दिया। अब रही बात मन में आएगा कि ये 1 क्यों हम रखे हैं, ये फॉर्मूला बार में F2 करते हैं, यहां पे 1 हम क्यों रखे हैं, तो यहां इंडिकेट करा रहे हैं हम कि ये पूरे दिन को, एक दिन को लेकर के चलना है, एक दिन के हिसाब से हमको कैलकुलेट करके दिखाओ कि वर्किंग आवर मेरा कितना हुआ। अगर हमारा ये टाइम ज्यादा भी होता तो भी हमारा कैलकुलेट करके ला देता 24 आवर के अंदर में, है ना। तो यहां से हमारा कैलकुलेट करके ये इक्वलेट ला दिया। तो कैसे हम टाइम का कैलकुलेशन करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। बस वहां पे अपने लैब क्लास में क्या करना है, हेडिंग डाल देना है, यहां से अपना सीरियल नंबर, कुछ एक टाइम, इन टाइम लिख लीजिएगा, कुछ आउट टाइम। अब आइए हम इस टोटल को जोड़ना है, यहां पे जोड़ा हुआ है पहले से, हम यहां पे फिर से जोड़ के दिखाते हैं। इसको कॉपी कर लिए, हम नीचे यहां पे इसको पेस्ट कर लिए, आ गया ना। हमको यहां पे टोटल जोड़ना है कि कितना देर काम हुआ, यानी टोटल वर्किंग आवर कितना हुआ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम करेंगे इक्वल टू सम फॉर्मूला पढ़े लोग ना, सम यहां से यहां तक को कर लेंगे सेलेक्ट, यहां से ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहां पे देखिए यहां 9 घंटे काम हुआ, यहां 11 घंटे, यहां 12 घंटे, यहां 15 घंटे, यहां 9.5 घंटे, और टोटल दिखा रहा है कि 8.5 घंटा काम हुआ। सम कर रहे हैं तो ये जब हम सम कर रहे हैं तो ये AM PM के हिसाब से अपना ले लिया। अब हमको इसको दिखाना हुआ नहीं, हमको आवर में चाहिए, आवर और मिनट में। तो हम क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, यहां से हम क्या कर लेंगे, कस्टम को लेंगे, और यहां से हम ये वाला H और MM, आवर और मिनट, यानी 24 घंटा से अगर अधिक कैलकुलेशन होके आ रहा है, या हम टाइप भी कर सकते हैं। यहां पे H को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, कॉलम देंगे, और MM थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिए, इसको दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं आपको इसको, यहां देखिए दिख रहा है कैसे हो रहा है। यहां पे H कॉलम MM, अगर आपके कंप्यूटर में ये शो नहीं कर रहा है नीचे, तो आप यहां पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे अगर नहीं शो कर रहा है तो हम यहां से टाइप भी कर सकते हैं। यहां से हम ब्रैकेट ले लिए, H ब्रैकेट क्लोज, कॉलम MM हो जाएगा, तो यहां से हम कर सकते हैं। अब हम यहां से कर लिए ओके। जैसे ही ओके करेंगे ये हमको बताने लगा कि ये 56 घंटा 30 मिनट हुआ, बता रहा है। अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, कोई मान लीजिए यहाँ पे 5 बजे PM में आ रहा है, 8 AM में जा रहा है ना। हम यहाँ पे कर दिए कि नहीं, वो डबल कर रहा है, फिर वो 2 PM में गया, यानी कि एक बार और शिफ्ट किया और 2 PM में गया। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर दिए, टाइम को चेंज कर दिए, इसको क्लोज कर लीजिए। यहाँ पे 2 PM, यानी कि 2:00 स्पेस PM, इंटर करते ही यहां भी हमारा 21 हो गया और यहां भी हमारा 62 हो गया। अगर हम मिनट में करते हैं, जैसे यहां 5 PM में आ रहा है, हम चाहते हैं कि नहीं PM में नहीं, डबल क्लिक करिए और यहां से हम कर देते हैं 5:20 पे वो आ रहा है, इंटर। अब यहां देखिए हमारा कैलकुलेट करके ला दिया, यानी यहां दिखा रहा है कि हाँ अब 62 घंटा 10 मिनट, और वर्किंग आवर कितना हुआ 20 घंटा 40 मिनट। तो हम टाइम कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझ में आ गया, बोलिए। जब हम लोग कहीं पे काम करते हैं किसी ऑफिस में, तो इस तरह का हम लोगों को कैलकुलेशन की जरूरत पड़ जाती है।
सैलरी शीट में हो या वर्किंग निकालना हो या कोई ड्यूरेशन निकालना हो किसी चीज का कि कितने देर काम हुआ, कैसे क्या हुआ, कितना देर मशीन चला, ये सब ड्यूरेशन निकालना हो तो हमको इसका जरूरत पड़ता है। अब आइए नेक्स्ट शीट में हम चलते हैं। यहां पे आइए, अब यहां पे दिया हुआ है कि इन टाइम और आउट टाइम, इसमें देखिए थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। चलिए यहां पे देखिए, तो यहां हमारा सीरियल नंबर दिया हुआ है इन टाइम यानी कब आया और कब निकला, यानी कोई व्यक्ति है जो एंट्री किया एक एक, इसके डेट को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। चलिए यहां पे डबल क्लिक कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए, कंट्रोल जेड करते हैं। चलिए यहां पे देखिए, वो 1/1/2019 को 9 बजे काम करने आया और कब गया 1/2/2019 को 11 बज के AM पे। तो वहां पे कितना देर काम किया, तो इसका सिंपल होता है कि अगर इस तरह का डाटा हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इक्वल टू आउट टाइम माइनस इन टाइम, इंटर आ गया, और इसको हम कर लेंगे यहां से ड्रैग, निकल गया। अब हमारा ये दशमलव दशमलव में दिखा रहा है, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके हम आ जाएंगे होम टैब में और यहां से हम नंबर फॉर्मेट को ले लेंगे और यहां से हम क्या चुन लेंगे, टाइम, और यहां से आवर वाला ले लेंगे और यहां से कर लेंगे ओके। अब देखिए हमारा अभी भी हमारा परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हमको मिनट सेकंड वाला लेना होगा, आवर मिनट सेकंड, या कस्टम में आकर के H और MM यही लीजिए ओके, क्योंकि 24 घंटा से अधिक हो रहा है। आगे हाँ, ये 14 घंटा काम किया, ये 45 घंटा, 17 घंटा और 52 घंटा 10 मिनट आगे हमारा। इसी तरीके से अगर यही डाटा अलग अलग होता, यानी कि इन टाइम अलग अलग होता, तो कैसे करते, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे स्टार्ट डेट यानी कि कब और स्टार्ट टाइम यानी कि इन किया वो कब से काम, तो इस डेट से इतने बजे से, और इन किया इस डेट से इतने बजे तक, तो हमारा टोटल आवर कितना हुआ। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, होगा वही, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा मेथड को चेंज कर देना होगा। अभी हम जो यहाँ पे बताए हैं कि यहाँ पे डेट और टाइम एक साथ है और यहाँ पे भी डेट और टाइम एक साथ है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, डेट और टाइम को एक साथ बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छुपाया हुआ है, राइट क्लिक अनहाइड। अब यहाँ देखिए हमारा, देखिए किया क्या गया है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट डेट और स्टार्ट इन टाइम दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करके कर लेते हैं डिलीट। अब स्टार्ट डेट एंड टाइम, DT का मतलब डेट एंड टाइम, कैसे होगा, इक्वल टू स्टार्ट डेट प्लस टाइम, इंटर आ गया। अब इसको लेकर के हम कर ले यहां से ड्रैग। वैसे ही इन डेट में इक्वल टू इन डेट प्लस इन टाइम, इंटर आ गया। अब यहां से हम कर लेंगे ड्रैग, हो गया। अब हमको यहाँ फॉर्मूला लगाना है, तो अब हमको यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगा देंगे, तो सिंपल वही नियम लगेगा इसमें भी, जैसे यहाँ पे हम निकाल के दिखा रहे हैं, इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं और यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं, इक्वल टू इन डेट माइनस स्टार्ट डेट, इंटर। अब भी हम यहां से क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लिए, और इसको फिर क्या कर लेंगे, हम कस्टम में जाकर के टाइम फॉर्मेट में जाए, कस्टम में गए और यहां से हम H ब्रैकेट क्लोज
कॉलम ओके, ला दिया। और अब क्या कर लेंगे, यहां से इस दोनों को हाइड कर देंगे क्योंकि इसकी जरूरत तो हमको है नहीं, यहां से आ गए और हाइड कर हो गया। तो कैसे हम एंट्री और एग्जिट टाइम में से हम अपना वर्किंग आवर को कैलकुलेट करके निकालेंगे, यहां समझ में आ गया बात। अब चलिए अगले सीट पे हम आते हैं। यहां इन टाइम और आउट टाइम दिखाया हुआ है ना, एएम पीएम, ये सेम वही चीज है। इन टाइम दिया हुआ है, आउट टाइम दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, यहां से हो जाएगा, बाकी सब वही है। चलिए डेट कैलकुलेशन हो गया। अब डेट कैलकुलेशन में एक चीज और है, लेकिन अभी वो नहीं बताएंगे, वो बताएंगे डाटा टैब होने के बाद। वो क्या होता है डेटा टाइम में, तो आपको उसमें कुछ एक फंक्शन का यूज करना होगा, कुछ एक वैलिडेशन का यूज करना होगा। जैसे हमको एक सीट कैलकुलेट करना है, पूरे महीने का बनाना है, जिसमें 2 4 5 10 इंप्लॉई को दिखाना है कि वो 1 तारीख को इतने बजे आया, इतने बजे गया, 2 तारीख को एब्सेंट रहा, 3 तारीख को वो ओवर टाइम किया, 4 तारीख को वो 2 घंटा ओवर टाइम, 5 तारीख को 1 घंटा ओवर टाइम, 6 तारीख को 2 घंटा कम काम किया गया। इसके हिसाब से उसका पूरा सैलरी कितना बना, ओवर टाइम को कैलकुलेट करते हुए मेरा सैलरी कितना बना। और ओवर टाइम का रूल ये है कि ओवर टाइम अब आप कीजिएगा तो जितना आपका सैलरी है उसका 1.5 गुना मिलेगा, यानी कि मेन जो सैलरी है, रेगुलर जो काम करिएगा उसका 1.5 गुना मिलेगा ओवर टाइम का। यानी अगर 100 रुपये घंटा मिल रहा है रेगुलर, तो 150 रुपये घंटा मिलेगा ओवर टाइम का। तो इस तरह का कई सारे कंपनियों में रूल होता है, कई सारे कंपनियों में ऐसा भी होता है कि सेम पैसा मिलेगा। तो अगर दोनों सिचुएशन को देखेंगे, कैसे हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे, है ना, ये चीजें हम देखेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ एक वैलिडेशन है, कुछ एक और भी रूल्स का यूज करना होगा जो आपको आगे पढ़ना है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेंगे, जब डाटा टाइप में चलेंगे लोग तो उस चीज को फिर से हम एक बार पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा वक्त आपका इसी में लगेगा, ठीक है।